नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आपने देखना शुरू कर दिया मेरे साथ अंदर की बात। आज अंदर की बात ना, मैं सोच रहा हूं किसी कहावत से क्यों ना शुरू की जाए। एक चीज़ बता दूं कि इस कहावत का यूपी की जो पॉलिटिक्स है ना, उससे लेना देना है। ये कहावत आप सब ने सुनी होगी, मतलब भी जानते होंगे कि लोहा लोहे को काटता है। अब हम फिल्म सिटी में तपती दोपहरी में भी कभी जब बाहर निकलते हैं तो चाय की दुकान पर यार दोस्त मिल जाते हैं, साथी चाय पीते हुए। तो पूछता हूँ कि भाई एक इतनी धूप है, गर्मी है और फिर चाय पी रहे हैं, तो बोलते हैं कि जो गर्म चाय है ना, वही इस गर्मी को काटेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूपी की पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। ये बात पते की है। अखिलेश यादव इन दिनों एक यात्रा पर निकले हुए हैं। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के लिए एक तरीके से उन्होंने शुरुआत कर दी है प्रचार की। आज जो एक बात कही उन्होंने अखिलेश यादव ने, मैं उसी पर आज बात करता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों ने, नाम तो नहीं लिया, कहा कि उन लोगों ने एक नया टर्म लाया है, सॉफ्ट हिंदुत्व। पिछले कुछ दिनों से आप लोग ये देख भी रहे होंगे, अलग अलग जगहों पर सॉफ्ट हिंदुत्व की चर्चा होने लगती है। बंगाल में जब ममता बनर्जी दुर्गा पंडाल के पुजारियों को पैसा देने का उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो कहा गया कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही हैं। गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में जब राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाने लगे थे तो कहा गया कि सॉफ्ट हिंदुत्व चल रहा है। मतलब ये है कि हार्ड हिंदुत्व किसके पास है? वो बीजेपी के पास है। और सॉफ्ट हिंदुत्व कौन कर रहा है? तो कभी कांग्रेस पार्टी करने लगती है, कभी टीएमसी करने लगती है। इस बार अखिलेश यादव ने कहा कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं कर रहे हैं भैया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक नया शब्द दिया है, सॉफ्ट हिंदुत्व। सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, अब हम हार्ड होना चाहते हैं। यानी बीजेपी की तरह वो भी हार्ड हिंदूवादी दिखना और दिखाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि लोहा लोहे को काटता है। एक लोहा क्या हो गया? हार्ड हिंदुत्व यानी बीजेपी। दूसरा, जो समाजवादी पार्टी अब अपने नए वेश में आना चाहती है, नए तेवर में, कलेवर में, नए ड्रेस में दिखना चाहती है, वो भी हार्ड हिंदुत्व। अब इसकी बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं, जो अखिलेश यादव ने समझा होगा। और अगर ऐसा वो हार्ड हिंदूवादी पार्टी बनना चाहते हैं और उसके नेता दिखना चाहते हैं, तो इससे क्या अगले लोकसभा चुनाव में उनको फायदा हो जाएगा या नुकसान होगा? बीजेपी जो अभी तक इकलौती अपने को हिंदूवादी बताती रही है, कहती रही है, और एक तरीके से हाल के चुनावी नतीजे भी ये बता रहे हैं कि ये वाला जो कोर वोट है ना, हिंदुत्व वाला, वो तो बीजेपी की थाती है, वो बीजेपी का खाता वही है, वही बीजेपी का आधार है। तो आज जब अखिलेश यादव ने ये बात कही, उसके बाद मैं देखने लगा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने जो कुछ फोटो, आज के ये सीतापुर के नैमिषारण्य में जो कार्यक्रम हुआ था, ये कार्यक्रम ये था कि उन्होंने पहली बार ये प्रयास कर रहे हैं, चूँकि कई बार कहा जाता रहा है कि मुलायम सिंह के निधन के बाद और उससे पहले भी समाजवादी पार्टी का संगठन कमज़ोर होने लगा था। तो ये उनका प्रयास है कि जो बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के प्रभारी, सेक्टर के प्रभारी, इन सब से बातचीत करें, संगठन को समझें और समझाएं। तो वो एक कैंप था, ट्रेनिंग कैंप। उसी में आज अखिलेश यादव ने ये बात कही है। मैं देखने लगा ट्विटर पे कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने जो आज फोटो ट्वीट की है, उसमें गौर से देखा तो एक जगह मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो दे रहे हैं अखिलेश यादव को। तो उन्होंने ये वाली फ़ोटो ट्वीट की है और जानबूझ के उन्होंने ट्वीट की होगी। फिर एक फ़ोटो में मैं देख रहा हूँ कि ये बस में बैठे हुए हैं और कुछ लोग उनको भगवत गीता दे रहे हैं। अब आप अगर आंकड़ों पे जाइए तो गीता प्रेस गोरखपुर से जो गीता मद भागवत गीता जो छपती है, वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में वही बिकी है। वो एक तरीके से प्रतीक माना जाता है सनातन धर्म का। हर घर में गीता होती है, रामचरितमानस होता है। तो गीता दी जा रही है अखिलेश यादव को, ये फ़ोटो उन्होंने ट्वीट की है। अब ये अनायास नहीं हो सकता है, ये संयोग भी नहीं है, ये भाई साहब एक राजनीतिक प्रयोग है जो अखिलेश यादव इस बार कर रहे हैं।
हर चुनाव में अखिलेश यादव एक नया प्रयोग लेकर आ जाते हैं। इस बार का प्रयोग है कि लोहा लोहे को काटता है। भाई बीजेपी के पास जो हिंदुत्व की दुकान है वो अखिलेश यादव बताना चाहते हैं वैसी ही दुकान मेरे पास भी है। आप आइए तो सही, देखिए तो सही। इसीलिए वो कल भी मंदिर गए, नैमिषारण्य के अलग अलग मंदिरों में, महावीर मंदिर से लेके ललिता देवी मंदिर, सब जगह वो हो आए, गोमती नदी के तट पर भी चले गए। वो बता रहे हैं कि जो बीजेपी के पास है हिंदुत्ववादी कहने के लिए वो सब कुछ सामान यहाँ है, आप आइए देखिए, मैं भी हार्ड हिंदुवादी हूँ, बीजेपी है तो है। फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रयास है उनका कि जब वो कहते हैं कि हार्ड हिंदुत्ववादी हूँ मैं हार्ड होना चाहता हूँ, तो जो बीजेपी जिस भाषा में बोल रही है एक तरीके से वो संकेत दे रहे हैं कि वो भी वो बोलने को तैयार है। मतलब बिल्कुल अब वो दिखा रहे हैं, जब वो कह रहे हैं रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता हैं या उनके चचा शिवपाल यादव, इन दोनों ने एक ही बात कही। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये अनायास नहीं हुआ, ये प्रयोग है, सब एक ही बोली बोल रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता असुर जैसे हैं और इस बार उनका संहार होगा। वो जो हमारे हिंदुओं के जनमानस में ना देवता और असुर के संग्राम की बात कही जाती है, तो ये सब एक तरीके से हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू प्रतीक, ये सब समाजवादी पार्टी एक लाइन पकड़ ली है कि भाई बीजेपी ही नहीं, हम भी हैं हिंदुत्ववादी और उनसे बिल्कुल कम नहीं, जो जितने उतने ही हम भी। मुकाबला इस बार टफ होगा, हम हिंदुत्ववादी हो चुके हैं। ये बताने और जताने की कोशिशें की जा रही है। अब इसका क्या होगा? अब एक तरीके से प्रयास ये है अखिलेश यादव का कि ये जो हिंदू वोट बैंक है बीजेपी का, ये टूटे। जो लोग हिंदू के नाम पे बीजेपी को वोट देते हैं या हिंदुत्व के नाम पर, वो अखिलेश यादव की तरफ आए, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी करें अगले लोकसभा चुनाव के लिए। इसीलिए तो वो उन्होंने ये बात कही है। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि उन्होंने तमाम कोशिशें कर ली हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए अखिलेश यादव ने क्या प्रयोग किया कि तमाम अलग अलग जाति की पार्टियों के साथ उन्होंने एक गठबंधन किया, एक अम्ब्रेला बनाया, रेनबो बनाया। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ राजभर वोट के लिए, संजय चौहान की पार्टी के साथ चौहान यानी नोनिया वोट के लिए, केशव मौर्य की पार्टी महान दल के साथ यानी उनकी बिरादरी की वोट के लिए। इन सब के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया कि अधिकतर पिछड़ी जातियां उनके साथ हो जाए, वोट परसेंटेज बढ़ेगा और सरकार बन जाएगी। मुसलमान और यादव तो उनके साथ है। लेकिन राजनीति में ना भैया, एक जोड़ एक दो हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि इसका फ़ायदा हुआ अखिलेश यादव को, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में उनको जितनी सीटें मिली और वोट शेयर मिला परसेंटेज के हिसाब से, उससे बहुत ज़्यादा उनको मिला इस बार तो उन्होंने करीब 10%, पहले 2017 में 22% वोट था अखिलेश यादव का, और 2022 5 साल बाद चुनाव हुआ तो इस प्रयोग के साथ उन्होंने करीब 32% वोट शेयर ले लिया। लेकिन हुआ क्या ना कि बीजेपी ने अपना लेवल बढ़ा लिया। वो 39% पे थे, बीजेपी ने 2% और जोड़ के 41% कर लिया। मतलब हम यहां तक पहुंचे, बीजेपी उससे भी आगे निकल गई। इसीलिए अखिलेश यादव इस बार कर क्या रहे हैं ना कि भाई हम उनसे आगे होड़ लगा दी है उन्होंने हिंदुत्ववादी बनने की। पर जानते हैं एक बात, ये एक तरीके से बीजेपी के पिच पर बैटिंग करने की बात है। और ये कहा जाता है कि बीजेपी चाहती है कि उसका सामने वाला जो विरोधी है ना, वो उनके पिच पर बैटिंग करेंगे तो उसके लिए सहूलियत है, उसको फ़ायदा होता है। और बीजेपी ने जितनी लंबी लकीर खींच दी है ना हिंदुत्व की, क्या अखिलेश यादव हार्ड हिंदूवादी होने के बाद वहाँ तक पहुँचेंगे? अब सोचिए ना, जनवरी के महीने में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, भव्य कार्यक्रम होगा, वो वीडियो, वो तस्वीरें, मतलब एक तरीके से कहिए तो चुनाव के लिए वो लॉन्चिंग पैड होगा बीजेपी के लिए। अब जब इस तरह की चर्चा होगी तो फिर ये होगा कि कार सेवकों पर गोलियां किसने चलवाई, फिर मुलायम सिंह यादव का जिक्र आएगा, तो इसमें बड़ा खतरा है। अब अखिलेश यादव ने इसके बारे में सोचा या नहीं सोचा? और जब आप कहते हैं कि मैं हार्ड हिंदूवादी हूं, जिससे हिंदू वोटर आपके साथ जुड़े, जैसा बीजेपी ने किया कि गैर यादव पिछड़ों को अपने साथ किया, जितनी भी जातियां हैं, कुर्मी, कोयरी, आपको
प्रजापति, बिंद, दलितों में भी नॉन जाटव, मौर्य, कुशवाहा, कुर्मी, सबको उन्होंने जोड़ा है। अब क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव जब थे, मतलब अखिलेश के पिता, तो यादव के साथ साथ उनको सवर्णों के साथ साथ कुछ छोटी पिछड़ी जातियों के भी वोट मिल जाया करते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में उन पार्टियों के साथ गठबंधन करने पे तो अखिलेश यादव को वोट मिला। इस बार वो सूरत हाल है नहीं, ओम प्रकाश राजभर निकल चुके हैं। अभी जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें एक तरफ मोदी का चेहरा होगा, तो वो एक हिंदूवादी चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। उनसे पार पाने के लिए आपने कह तो दिया कि मैं हार्ड हिंदूवादी हूं, पर उसके लिए आपको अपने पिच से हटके बीजेपी के पिच में बैटिंग करनी पड़ेगी। और क्या आप उतने दूर तक जा सकते हैं जो वो करेंगे, या उनके नेता जो बोली बोलते हैं, उनके नेताओं के जो भाषण होते हैं, बयान होते हैं, दिन ब दिन जो बदलते जा रहे हैं, जिस तरीके से एक तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रखा है, उसमें कैसे चीजें होंगी ये कहना मुश्किल है। एक खतरा इसमें और भी है कि जब उन्होंने कहा हार्ड हिंदूवादी, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ने ये सोच लिया होगा कि यूपी के जो 20% मुस्लिम वोटर हैं वो अगले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, और उनको हिंदू मिल जाएगा, कुछ यादव मिल जाएंगे और मुस्लिम मिल जाएंगे, तो अखिलेश यादव का काम हो जाएगा, समाजवादी पार्टी की गाड़ी चल निकलेगी। अब 80 लोकसभा की सीटें हैं यूपी में, अखिलेश यादव कोई 50 सीटें जीतने की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास 2014 के लोकसभा में भी 5 सीटें थी और 2019 में भी 5 ही सीटें हुई। वो अपना ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, यानी उन्होंने पूरा दम लगा दिया है करो या मरो स्टाइल में। लेकिन क्या मुस्लिम वोटर जो है वो अखिलेश यादव की इस बात को सुन के उन्हीं के साथ चिपका रहेगा? कोई ज़रूरी तो नहीं। जब आप कहेंगे कि मैं हार्ड हिंदुत्व हूँ, और देखिए मैंने इसीलिए कहा कि अतीत में ऐसा हो चुका है। याद करिए ना 2009 के लोकसभा चुनाव में जो कल्याण सिंह थे, जिन पर यह आरोप लगा कि उनकी सरकार में मुख्यमंत्री जब थे, जो अयोध्या में विवादित ढांचा था, जैसे मुस्लिम समाज बाबरी मस्जिद कहता है, वो ढहा दी गई, तो इसका आरोप लगा कल्याण सिंह पे। उनके साथ मुलायम सिंह यादव ने 2009 में समझौता कर लिया। जो मुलायम सिंह यादव को लोग मुल्ला मुलायम तक कहते थे, उसके बावजूद वो कल्याण सिंह के साथ जुड़े और भस्म हो गए। कांग्रेस को 22 लोकसभा की सीटें मिल गई, तो मुसलमानों ने ना छोड़ दिया साथ मुलायम सिंह को। अब जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं हार्ड हिंदूवादी हूं, तो फिर क्या ये मुस्लिम समाज उनके साथ जुड़ा रहेगा? क्योंकि दोनों के बारे में कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान ये मतलब एक साथ वोट करें, ये चुनौती होती है। अब आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तमाम चीज़ें, एक हनुमान सेना, बजरंग सेना के साथ वो दिख रहे हैं। अपने घर पे जो उनका हनुमान मंदिर है उसकी तस्वीरें वो खूब दिखाते हैं, वीडियो। लेकिन वहाँ की चीज़ें अलग हैं, वहाँ मुस्लिम आबादी इतनी नहीं है। यूपी का राजनीतिक गणित अलग है, और अखिलेश यादव हर चुनाव में एक नया राजनीतिक प्रयोग लेकर आते हैं। 2012 का जो विधानसभा चुनाव था, तब मुलायम सिंह यादव तो थे ही, लेकिन अखिलेश यादव ने कई प्रयोग किए थे। जैसे मुलायम सिंह यादव को अंग्रेजी से बिल्कुल 36 का रिश्ता था, फिर कंप्यूटर के खिलाफ थे। इन सब चीज़ों को अखिलेश ने पकड़ा। वो यूथ थे, यूथ उनके पास गए, और फिर क्या हुआ कि जब वो डीपी यादव जैसे नेता से, उन्होंने बाहुबली नेता से मिलने से इनकार कर दिया, तो एक मैसेज गया कि वो अलग तरीके के, अलग छवि के नेता हैं। उसका फ़ायदा मिला। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह के ना चाहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया विधानसभा चुनाव का, पर यह प्रयोग नहीं चला, प्रयोग नंबर 1 फेल हो गया। फिर 2019 में जो किसी ने सोचा नहीं था, मायावती, जिनको वो बुआ कहा करते थे, उनके साथ समझौता कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बीएसपी 0 से 10 लोकसभा सांसदों पे पहुंच गई, और समाजवादी पार्टी के खाते में वही 5 के 5 रह गए। फिर उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में एक प्रयोग कर लिया,
और अब ये एक नया प्रयोग है अखिलेश यादव का। फटा पोस्टर तो निकले हार्ड हिंदुत्ववादी अखिलेश यादव, पर क्या ये दांव चलेगा? इसमें खतरे बहुत हैं। हालांकि राजनीति में खतरे उठाए जाने चाहिए, प्रयोग किए जाने चाहिए। प्रयोग चलता भी है, कभी फेल भी होता है और कभी सक्सेस भी होता है। पर क्या ये अखिलेश यादव का प्रयोग चलेगा? मुझे लगता है कि वो उस पिच पर खेलने जा रहे हैं या खेलने लगे हैं या खेलते हुए दिख रहे हैं जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। आप मेरी राय से सहमत हैं या असहमत हैं, आपका अधिकार है, लेकिन मुझे बताइएगा ज़रूर वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपको क्या लगता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।